Hello student, this is class 6 SST History chapter 6 Emergence of Kings and Kingdoms, and this is the second part of this video. In previous part we had studied about Janpad, Mahajanpad. Now in this part we are going to study about security arrangements, maintenance of the army, tax collection. Security arrangements. Forts were built in the capital cities of Mahajanpadas. The capital cities were also fortified by huge walls to protect them from attacks by other kings. मीन्स जो महाजनपद के जो कैपिटल सिटीज़ होते थे उनमें फोर्ट्स बनाए जाते थे, किले बनाए जाते थे एंड जो कैपिटल सिटीज़ होते थे वो फोर्टिफाइड होते थे किसके थ्रू, ह्यूज वॉल्स के थ्रू. मीन्स फोर्टिफाइड मीन्स वी कैन से टू मेक अ प्लेस मोर एबल टू रेसिस्ट अटैक्स. मीन्स किसी भी प्लेस को अटैक से बचने के लिए उसको अच्छा बनाना, मीन्स उसको प्रोटेक्टिव बनाना ही फोर्टिफाइड कहलाता है. जो फोर्टिफाइड वॉल्स होती थी, मीन्स जो वॉल्स बनाई जाती थी वो इसीलिए बनाई जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई जाती थी, वो दूसरे किंग्स के अटैक से बचने के लिए बनाई जाती थी. प्रोबेबली सच फोर्टिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव सिटी वॉल्स वर डन टू डिस्प्ले वेल्थ एंड पावर. और इस तरह के जो फोर्टिफिकेशंस होते, कंस्ट्रक्शंस होते थे, वो सिटी की वॉल्स होती थी, वो किसी भी किंग की वेल्थ एंड पावर को डिस्प्ले करती थी. उनकी वेल्थ और उनकी जितनी भी पावर होती थी वो दर्शाती थी. वुड ब्रिक्स एंड स्टोन्स वर यूज्ड फॉर बिल्डिंग दीज वॉल्स. मीन्स जिस किंग ने ह्यूज और अच्छी मजबूत वॉल बनवाई होती थी फोर्टिफाई अपना फोर्ट्स में, या फोर्टिफाइड जितना अच्छा किया होता था अपने सिटीज़ को, उसकी वेल्थ और पावर उतनी ही अच्छी मानी जाती थी. और ये जो वॉल्स बनाई जाती थी, ह्यूज वॉल्स बनाई जाती थी, वो वुड ब्रिक्स एंड स्टोन्स मीन्स लकड़ी और ईंटें और पत्थर इन सब से मिल करके बनाई जाती थी. द फोर्टिफिकेशन ऑफ सिटीज़ ऑल्सो हेल्प द किंग टू हैव एन effective control over the land and activities of people living inside the cities. मीन्स सिटीज़ का जो फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता था, किलेबंदी कर दी जाती थी, वो किंग को एक और चीज़ में भी हेल्प उससे मिल जाती थी. क्या कि जो सिटीज़ में जहाँ पे उसके जनता रहती थी, पीपल रहते थे, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता रहता था, और जितनी भी लैंड्स थी उन पे इफ़ेक्टिव कंट्रोल रहता था किंग का. The large scale construction work required a great deal of planning, lots of resources and enormous labor. और लार्ज स्केल के कंस्ट्रक्शन में मीन्स किसी भी वॉल या कुछ भी कंस्ट्रक्शन में जब लार्ज स्केल पर बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन होता था उसके लिए बहुत ही बड़ी डील करनी पड़ती थी, प्लानिंग करनी पड़ती थी, और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रम की भी आवश्यकता पड़ती थी, मीन्स श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती थी. वी कैन सी दिस एज अ फोर्टिफाइड वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. मीन्स जो पकी हुई ईंटें होती हैं उनसे बनी हुई ये वॉल है, जो कि डिफेंस में मीन्स एंसेंट सिटी ऑफ कौशाम्बी. मीन्स कौशाम्बी का जो प्राचीन सिटी है, मीन्स जो प्राचीन सिटी है कौशाम्बी, उसके डिफेंस के कंस्ट्रक्शन मीन्स उसकी डिफेंस में ही ये कंस्ट्रक्ट कराई गई थी वॉल, जो कि बेक्ड ब्रिक्स से बनी हुई है. एंड ये कौशाम्बी जो था एंसेंट में वत्स महाजनपद की कैपिटल थी. नाउ कौशाम्बी इज़ इन उत्तर प्रदेश. अभी कौशाम्बी जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी. महाजनपदास वर स्प्रेड. मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, आर्मी की मेंटेनेंस कैसे होती थी महाजनपद में. महाजनपदास वर स्प्रेड ओवर लार्ज टेरिटरीज हुज डिफेंस रिक्वायर्ड अ रेगुलर आर्मी. मीन्स जो महाजनपद था वो अब उसकी टेरिटरीज में कई टेरिटरीज में फैला होता था, मीन्स अब वो बड़ा एरिया होता था, तो उसकी डिफेंस के लिए भी आर्मी, एक रेगुलर आर्मी की भी उनको रिक्वायरमेंट्स थी, मीन्स आवश्यकता होती थी. सो द किंग्स नाउ स्टार्टेड मेंटेनिंग आर्मीज. अब किंग्स लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, एक आर्मी, अपनी एक रेगुलर आर्मी मेंटेन करनी स्टार्ट की. दे एनलिस्टेड सोल्जर्स फॉर परमानेंट मिलिट्री सर्विसेज एंड पेड रेगुलर सैलरीज. अब उन्होंने सोल्जर्स को रिक्रूट करना स्टार्ट किया और उनको परमानेंट मिलिट्री में सर्विस देनी स्टार्ट की, और उसके बदले उन लोगों को सैलरीज भी पे की जाती थी.
दिस वॉज अ न्यू डेवलपमेंट बिकॉज अर्लियर, ये एक नया विकास था, क्योंकि पहले क्या होता था, देयर वॉज नो आर्मी, पहले न आर्मी नहीं होती थी। द जन और ट्राइबल चीफ्स डिपेंडेंट ऑन दियर पीपल टू फाइट वॉर्स, मीन्स जो भी ट्राइबल चीफ्स होते थे वो किस पे डिपेंड होते थे, अपने मीन्स जो आम जनता होती थी, नॉर्मल जो लोग होते थे उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते थे। कभी भी वॉर एंड ऑल होते थे, देन नॉर्मल लोगों को ही, जो आम जनता होती थी उन्हीं को फाइट के लिए जाना होता था, उनकी कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। Now the next heading is tax collection. The Mahajanpad rulers needed resources for building huge forts and maintaining armies. मीन्स जो महाजनपद के रूलर्स होते थे, जो भी राजा किंग एंड ऑल होते थे, उनको किस चीज़ की नीड होती थी, उनको बिल्डिंग मीन्स ह्यूज बिल्डिंग्स बनाने के लिए और फोर्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए होता था, और अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ हेल्प चाहिए होती थी। फॉर दिस द जनपदा रूलर्स मेनली डिपेंडेंट ऑन द ओकेजनल गिफ्ट्स presented to them by their subjects। मीन्स इस तरह से जो जनपद के रूलर्स होते थे वो ओकेजनल गिफ्ट्स पर ही डिपेंड होते थे, जो कि वो गिफ्ट्स किसके थ्रू दिए जाते थे, उनके जो सब्जेक्ट्स मीन्स उनकी जो जनता होती थी उसके थ्रू जो गिफ्ट्स दिए जाते थे उन्हीं पर जनपद के रूलर्स डिपेंड करते थे। बट नाउ द रिसोर्स नीड्स ऑफ द महाजनपद हैड इंक्रीज्ड इमेंसली। लेकिन अब जो महाजनपद की जो नीड थी और उनके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थे अब वो बहुत ज़्यादा ग्रेटली अनलिमिटेड, मीन्स उनकी बहुत ही ज़्यादा नीड थी, बहुत ज़्यादा उनकी इंक्रीमेंट हो रहा था, बहुत ही अत्यधिक आवश्यकताएं बढ़ रही थी। सो द रूलर्स स्टार्टेड इम्पोजिंग टैक्स ऑन द सब्जेक्ट्स। सो अब रूलर्स ने क्या किया, अपनी सब्जेक्ट्स पर, अपनी जनता पर टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए, उन पर अत्यधिक मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करने स्टार्ट कर दिए, उनके ऊपर टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए। गिवन बिलो आर सम ऑफ द टैक्सेस, कुछ टैक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दीज पॉइंट्स। सिंस मोस्ट ऑफ द पीपल कल्टिवेटेड क्रॉप्स, चूँकि ज़्यादातर लोग क्रॉप्स मीन्स फसलें वगैरह ही कल्टिवेट करते थे, उगाते थे। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ द इनकम फॉर द किंग, क्योंकि मोस्टली लोग कल्टीवेशन ही करते थे, क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते थे, इसलिए एग्रीकल्चर पर ही सबसे ज़्यादा जो है टैक्स लगाया जाता था, जो कि किंग की सबसे अच्छी सोर्स ऑफ इनकम था। इट वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट जो है वो एक फिक्स टैक्सेशन देना ही देना होता था। इट वॉज नोन एज भाग, इसको हम लोग क्या कहते थे, मीन्स इसको एक शेयर के रूप में जाना जाता था और जिसको बोलते थे भाग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्राफ्ट्स पर्सनस पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ लेबर। जो क्राफ्ट्स पर्सनस होते थे वो मीन्स जो चीज़ें बनाते वगैरह थे और बेचते थे, उनका काम होता था, वो टैक्स कैसे पे करते थे, वो अपना श्रम मीन्स किंग के लिए कुछ भी वर्क करके वो अपनी लेबर के थ्रू उनको टैक्स पे करते थे। दे वर रिक्वायर्ड टू वर्क 1 day एवरी मंथ फॉर द किंग, उनको अपने किंग के लिए फुल मंथ में एक दिन अपने किंग के लिए उनको वर्क करना होता था, जिसका उन्हें कोई पे नहीं मिलता था। हर्डर्स पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। जो हर्डर्स होते थे मीन्स जो चरवाहे टाइप्स होते थे, जो एनिमल्स को रियर करते थे, वो कैसे टैक्सेस पे करते थे, वो अपने एनिमल्स और एनिमल्स के थ्रू जो प्रोड्यूस होता था, प्रोडक्शंस होते थे, उनके थ्रू उसके थ्रू कुछ उसका पार्ट अपने किंग को देते थे। इस तरह से वो अपना टैक्स पे करते थे। ट्रेडर्स वर चार्ज्ड टैक्सेस ऑन द गुड्स सोल्ड और बॉट बाय देम। में जो ट्रेडर्स होते थे वो उनसे टैक्सेस कैसे चार्ज किया जाता था, मीन्स जो भी वो अपनी चीज़ें जो भी बेचते थे उन पर टैक्स लगा हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग उनको जो भी चीज़ें सोल्ड करने के बदले जो भी उनको पैसे मिलते थे उनका उसका कुछ पार्ट अपने रूलर को देना होता था एज अ टैक्स। हंटर्स एंड गैदरर्स पेड टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और जो हंटर एंड गैदरर्स लोग थे मीन्स जो हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, इधर उधर घूमते थे और शिकार करते थे, वो अपना टैक्स कैसे पे करते थे, वो फॉरेस्ट
की प्रोडक्शन जो होती थी, फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस आता था उसके थ्रू अपना टैक्स पे करते थे। So, okay, student, this was the security of arrangements in Mahajanpadas, maintenance of the army in Mahajanpadas, and tax collection. We will discuss more points in the next part. Thanks for watching.